और इस बीच बता दें आपको हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की, स्पीकर हरविंदर कल्याण ने वोट डाला है। तो बड़ी खबर है, अब तक 88 विधायकों की ओर से वोट कास्ट किया जा चुका है। केवल इनेलो के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से साझा की गई। शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है, शाम 5 बजे मतगणना होगी। तो ये बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज ही परिणाम घोषित हो जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर? अभी तक किस तरह? देखिए, अब केवल आधा घंटा बच गया है वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने में और 88 वोट जो है अब तक गिर चुके हैं। 2 वोट इनेलो के जो है नहीं गिरे हैं और वो जो है इनेलो ने इस चुनाव से खुद को दूरी बनाने का जो काम है वो जो है किया है। हालांकि इसके पीछे जो इनेलो है वो अपने कारण बताती हुई नजर आ रही है, लेकिन पॉलिटिकल करेक्ट होना हम समझते हैं कि किस तरीके से राजनीति में बेहद जरूरी होता है और इसलिए इनेलो को अगर ये लगा कि किसी प्रकार से जो है जो तीसरा उम्मीदवार निकलकर जो सामने आया है सतीश नांदल के रूप में, वो नहीं जीतता हुआ जो है नजर आ रहा है, तो इनेलो ने खुद को इस जो है चुनाव से दूर रखना जो है बेहतर समझा, ताकि जिस प्रकार के आरोप लगातार इनेलो के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के खेमे की तरफ से आरोप लगाने की बात हो या जनता पार्टी के तरफ से आरोप लगाने की बात हो, ए टीम बी टीम इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार इनेलो। हालांकि जो अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि रायशुमारी की गई, लोगों से तमाम तरीके से बातें की गई और उसके बाद में ये फैसला जो है लिया गया। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो 4 बजे तक जो है वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तमाम कांग्रेस के खेमे की बात की जाए तो तमाम 37 के 37 विधायक जो है वो वोट डाल चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 47 के 47 जो विधायक है वो वोट जो है डाल चुके हैं और 5 बजे जब वोटिंग की माफ कीजिएगा जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि नंबर गेम के लिहाज से जो लग रहा था कि एक सीट जो है कांग्रेस के खेमे में, एक सीट जो है बीजेपी खेमे में जाएगी, तो क्या वाकई जो है देखने को वो मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, इनेलो की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको क्या कुछ समझ आ रहा है, किसको नुकसान किसको फायदा, या फिर कोई असर नहीं पड़ रहा है? जैसे कि अभय चौटाला भी कह रहे थे कि हम वोट डालें या ना डालें, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभय चौटाला यानी इनेलो के पास में 2 वोट थे और अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा की पूरी स्थिति की तो 47 वोट जो है वो बीजेपी के पास में है, 37 वोट जो है वो कांग्रेस के पास में है, कुछ निर्दलीय और को जीतने के लिए 31 जो है विधायकों के वोट चाहिए थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है करमवीर सिंह बोध, यानी अगर 31 उम्मीदवार जो है कांग्रेस के पक्ष में है 37 में से, तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता है। तो कांग्रेस के पास में ऑलरेडी जो है जो वोट पॉजिटिव है वो करीब जो है 7 के आसपास जो वोट है उनके पास में ऑलरेडी ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसलिए हम देख रहे थे कि अभय चौटाला ने इस तरीके का बयान दिया कि कांग्रेस खुद में जीतने में सक्षम है और कांग्रेस अगर अपने विधायकों का वोट जैसा कि खबरें आ रही है कि करीब 3 से 4 वोट इधर के उधर हो सकते हैं, खबरें ये तमाम तरीके की, लेकिन अगर कांग्रेस अपने विधायकों का वोट अगर डलवा नहीं और उसमें अभय चौटाला भी अपना वोट कहीं भी डाल देते तो कोई जो स्थिति है उससे कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से अभय चौटाला ने खुद को जो है पॉलिटिकली करेक्ट करते हुए ना इधर रहने का फैसला किया ना उधर रहने का फैसला किया और कहा कि जनता की तरफ से जो उनको रायशुमारी के बाद में कहा गया है वो यही कहा गया है कि वो जो है इस चुनाव से एब्सटेन करे, यानी इस चुनाव से दूरी बनाए रखते हुए जो है नजर आए। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि अभी परिणाम का इंतजार जरूर है क्योंकि कांग्रेस की जो धड़कनें हैं उसी के बाद मुझे लगता है नॉर्मल हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।